हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के शो में जो इंडिगो HEG JK टायर का ट्रेड दिया गया था उससे आपने पैसा कमाया होगा। और दिल से थैंक यू कि आप लोग उन चीजों को इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर बताते भी हो और इससे हमारा हौसला बढ़ता है कि हम ज्यादा से ज्यादा दे सके। तो अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें हम एज अ ट्रेड वाइज आपसे शेयर कर सके तो जरूर हमें ट्विटर और टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे बताया कीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट इतना वोलाटाइल क्यों है, जान लीजिए, फंसेंगे नहीं। TTML शेयर बिग न्यूज, टाटा पावर क्यों गिरा। टाटा पावर का टॉपिक सबसे सेंसिटिव टॉपिक होने वाला है आज की वीडियो का। मल्टीबैगर शेयर विदेश में करने वाला है काम। किसने खरीदी सोलर फर्म में हिस्सेदारी, IRCTC, एयरटेल, यस बैंक, मल्टीबैगर शेयर होगा स्प्लिट, कल के लिए बेहतरीन शेयर, बहुत कुछ। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करते हैं ये रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं TTML से। देखिए, सबका एक ही सवाल कि TTML फिर से लगातार अपर सर्किट मारना चालू कर दिया है, तो क्या यही अब वापस से अपर सर्किट पहले की तरह मारेगा। इस बात को समझने के लिए कुछ चीजों को समझना जरूरी होगा। 11 जनवरी 2022 में एक न्यूज आई जिसमें कहानी ये थी कि वोडाफोन आइडिया के बाद टाटा टेली सर्विसेज भी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का बकाया राशि इंटरेस्ट को इक्विटी में बदलने के ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो कितनी थी, 850 करोड़। और इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के बाद कंपनी में गवर्नमेंट की हिस्सेदारी हो जाएगी 9.5% की। अब ये TTML की बात थी, लेकिन इस फैसले पर डॉट का डिसीजन पेंडिंग था। और जैसे ही मार्केट में ये न्यूज आई, लोअर सर्किट लगने लगा। इन्वेस्टर को बहुत लॉस हुआ क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने ये स्टॉक में ऊपर के रेट में इन्वेस्ट किया था, जिसपे हमने वीडियो भी बनाई थी और काफी लोगों ने बताया कि जी हां, हम फंस गए। लेकिन अब फिर कुछ दिनों से TTML के शेयर में अपर सर्किट दिखने लगा। उसका रीजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कंपनी ने एजिया ड्यूज के बदले गवर्नमेंट को हिस्सा देने का डिसीजन वापस ले लिया और उसके बाद अपर सर्किट चालू हो गया। तो अब ये क्या इंटरेस्टिंग हिस्सा है कि कंपनी के हिसाब से उसके ऊपर 850 करोड़ रुपए का एजिया ड्यूज का देनदारी बन रहा था और डॉट के हिसाब से बकाया राशि थी सिर्फ 195 करोड़। तो यानी TTML के बोर्ड को लगा, अरे भैया, हमारे हिसाब से तो ज्यादा देना था, लेकिन लेने वाले के हिसाब से कम नहीं, बहुत कम लेना है, तो हम क्यों ज्यादा दें, हम अपना रखते हैं और हम धीरे धीरे कैश के जरिए पेमेंट चुका देंगे। और यही रीजन था जहां कंपनी ने तय किया कि वो गवर्नमेंट को बकाया अमाउंट कैश पेमेंट के जरिए देगी। और ये 850 करोड़ और 195 करोड़ का फासला इतना बड़ा था कि वो मार्केट में एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के तौर पर हुआ, जिसके कारण स्टॉक गिरने के बाद फिर से अपर सर्किट मारने लगा। तो आई होप आप भी समझ रहे होंगे कि ये 850 और 195 करोड़ किस तरीके से एक बिग गेम है। अब टाटा TTML टाटा ग्रुप की कंपनी है, बेहतरीन रिटर्न दे चुकी है। वहां पर 290 रुपए के हाई लगाकर वहां से 52% टॉप हाई से गिरावट भी हुई थी। अब अगर 9 महीने में मोटा मोटा बात करें तो 2700% का रिटर्न दिया था। इसका एग्जांपल ऐसे समझ लीजिए कि 22 अप्रैल 2021 के पास 10 रुपए 45 पैसे के पास चल रहा था और जनवरी 2022 में 290 के पास का हाई लगाया। तो उसके बाद ये गिरावट भी हुई, तो वो भी गेम हुआ। तो आई होप सबसे पहले तो आपको क्लियर हो गया होगा कि गिरावट क्यों हुई और उसके बाद तेजी क्यों हुई। अब सवाल आता है कि आगे क्या। तो एक चीज तो बहुत क्लियर और क्रिस्प है, जिसको मैं लगातार कह रहा हूं कि एक होती है वैल्यूएशन नाम की चिड़िया, जहां नीचे से लेकर ऑलरेडी ऊपर तक एक बिग रैली दे चुका है, जहां पर अभी भी अर्निंग मिसिंग है, कंपनी पे कर्ज है, जहां पर एक पूरी पिक्चर ये है कि सुपर ऐप में बहुत ही ज्यादा TTML को फायदा होने वाला है, कंपनी बहुत अच्छे तरीके से खुद को लाने वाली है, बट अगर ग्राउंड लेवल पे कुछ कहें तो वो एक मिसिंग पॉइंट है। तो अब करना क्या चाहिए। तो देखिए, मैं बड़ी आसान सी बात बताता हूं कि अपर लेवल में मुझे पर्सनली रिस्क लगता है और ऑलरेडी 60 रुपए के प्राइस से हमने आपको दिलाया था। तो हम तो यही कहेंगे कि जो लोअर प्राइस से लेकर बैठे हैं वो स्टॉक फ्री कर लीजिए। अब आप कहेंगे ये स्टॉक फ्री क्या है, तो जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी उतना का माल बेचकर निकल जाइए, क्योंकि अभी भी इतने प्राइस पर हैं कि आप मुनाफे में बैठे हैं।
और बाकी के शेयर को छोड़ दीजिए, टेंशन फ्री, और जितना भागता है भागने दीजिए। आपका पैसा भी सेफ और रिटर्न में चाहे इसको 1000 जाना हो या 2000 जाना हो, एक बम्पर रिटर्न मिलेगा। तो ये है मजा स्टॉक फ्री करके ट्रेडिंग करने का। क्या आपने कभी स्टॉक फ्री करके किसी स्टॉक से मोटा पैसा कमाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कैसी लगी ये राय। आगे हम क्या देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जब और चीजें निकल कर आएंगी कि किस तरीके से सुपर ऐप का है या इनके बिजनेस के ट्रांसफॉर्मेशन से किस तरीके का है, तब हम अगला कदम लेंगे। तो ये थी टीटीएमएल की कहानी। अब हम बात करते हैं मल्टीबैगर शेयर विदेश में करने वाला है काम। घड़ी से लेकर ज्वेलरी बनाने वाली टाइटन कंपनी विदेश में विस्तार करने वाली है। 3 साल में अमेरिका, कनाडा, गल्फ कंट्री में 20 स्टोर स्टार्ट करेंगे। 20 स्टोर। अभी तनिष्क, जोया, मिया, कैरेटलिन के ब्रांड नेम से गहने बेच रही है। नॉर्थ अमेरिका में पहला स्टोर इस साल मई जून तक खोलने वाले हैं न्यू जर्सी में। उसके बाद वो नंबर लगाएंगे 1 बाय 1। वहां पर इन्होंने 2021 में दुबई में तनिष्क ब्रांड खोला था। बहुत भयंकर रिस्पांस, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। तो 2 और नए इन्होंने अपने स्टोर खोले, दुबई में ही और दूसरा अबू धाबी में। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। एक मल्टीबैगर शेयर है राकेश झुनझुनवाला और रेखा झुनझुनवाला, उनकी वाइफ के पास 4.87% शेयर है, यानी 4.25 करोड़ से ज़्यादा का शेयर है। तो अब कहानी क्या है? ऑलरेडी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है विदेश में। अगर ये सही तरीके से सक्सेस हो पाती है तो कंपनी के लिए बूम होने वाला है। यानी अगर लॉन्ग टर्म आप सोचते हैं तो वहां पर ये बहुत अच्छा शेयर है। और टाइटन तो भैया मैं हमेशा कहता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं सोलर पावर फर्म में खरीदारी। दवा बनाने वाली दिग्गज कंपनी सिप्ला, उन्होंने महाराष्ट्र में कैप्टिव सोलर पावर परियोजना के लिए एएमपी एनर्जी ग्रीन 11 की कंपनी में 32.49% की हिस्सेदारी के लिए एक साइन कर लिया है। अब यहां पर क्या कहानी है कि इससे पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब यहां पर कंपनी ये अधिग्रहण अपने कामकाज में रिन्यूएबल पावर के यूज को बढ़ाने के लिए करेगी। और आपको पता है भविष्य सिर्फ रिन्यूएबल पावर का होने वाला है, इसलिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने आप को अभी से रिन्यूएबल पावर के एडजस्टमेंट के लिए या अपनी फैसिलिटी के लिए तैयार कर रही हैं। वहां पर ये एएमपी ग्रीन एनर्जी जो है सोलर एनर्जी का उत्पादन करती है और वितरण का काम करती है। तो वहां पर ये सिप्ला के लिए मास्टर स्ट्रोक है। और साथ में आपके लिए एक बहुत बिग लर्निंग है कि किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी की शुरुआत हो चुकी है और आपके स्टॉक का इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में एक रिन्यूएबल एनर्जी होना चाहिए। कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम बात करते हैं आईआरसीटीसी Q3 रिजल्ट। देखिए दिसंबर में समाप्त तिमाही के दौरान 166% की बढ़ोतरी के साथ 208 करोड़ का नेट प्रॉफिट, जबकि बीते साल समान अवधि के दौरान 78 करोड़ था। जबरदस्त ट्रिमेंडस जंप, क्योंकि चीजें खुल रही हैं। और वहीं पर जो ये Q3 है, ऑपरेशन से रेवेन्यू 141% बढ़कर 540 करोड़ हो गया। हर जगह हर परफॉर्मेंस जबरदस्त। वहीं पर कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है और रिकॉर्ड डेट उसके लिए रखा है 18 फरवरी। कितना? 18 फरवरी। यहां पर यही बात नहीं रुकती है, इब्टा 195% बढ़कर 279 करोड़ हो गया है। इंटरनेट टिकटिंग बिजनेस से उनका रेवेन्यू 2 गुना से ज्यादा हो गया है। अगर गौर करें तो इसको हम बोलते हैं कोविड के बाद एक रियल ग्रोथ। टूरिज्म सेगमेंट में बढ़ोतरी हुई है। तो हर एक लेवल पर साथ में ये माना जा रहा है कि बजट में अतिरिक्त वंदे भारत ट्रेन के ऐलान से आईआरसीटीसी के शेयर को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से फायदा मिल सकता है। अभी स्टॉक साइडवेज चल रहा है, देखना है आगे किस तरीके से क्या करते हैं। अब हम बात करते हैं भारतीय एयरटेल Q3 रिजल्ट। जो अनुमान किया जा रहा था एक्सपर्ट के मुताबिक उससे कम रहा आंकड़ा। जो कॉन्सोलिडेटेड नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट आई, 27% की गिरावट है। जी हाँ, 829.6 करोड़ रह गया। वहीं पर कॉन्सोलिडेटेड रेवेन्यू जो है 5.4% बढ़ा है, यानी ठीक है, बट जितना होना चाहिए वो उतना दमदार नहीं है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि इनका ARPU भी बढ़ा है। और साथ में एक और बिग न्यूज़ है कि बोर्ड ने 7500 करोड़ का फंड रेज अप्रूव्ड कर दिया है। बट ओवरऑल 5G में आगे आने के लिए भारतीय एयरटेल
पूरी कोशिश से लगी हुई है और मुझे पर्सनली भारतीय एयरटेल पहले से पसंद था, हर बार पसंद था। और यही कहेंगे कि जो एक पोर्टफोलियो बनता है 5 साल 7 साल के विजन का, वहां पे अगर सस्ते रेट में मिले, हायर रेट में नहीं, क्योंकि ये स्टॉक कई बार गिरकर आपको अपॉर्चुनिटी दिया है लॉन्ग टर्म विजन में 5 इयर्स के लिए, तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं यस बैंक का बिग प्लान। देखिए, यस बैंक अपने 54,000 करोड़ से अधिक के बेड लोन को एक एसेट रीस्ट्रक्चर कंपनी ARC बनाकर उसे ट्रांसफर करना चाहता है। पिछले साल कुछ 13 कंपनी ने यस बैंक के बैड लोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। अब इस मामले में क्या है, यस बैंक को सलाह दे रही कंसल्टेंसी फर्म ने 4 बिडर्स को शॉर्टलिस्ट किया। इन चारों को 25 जनवरी तक बाइंडिंग बोलियों को जमा करने के लिए कहा गया था। जिस ARC में यस बैंक के पास 20% की हिस्सेदारी होगी, बाकी बटेगी। अब यहां पर अगर ऐसा हो जाता है तो जो यस बैंक का रिवाइवल प्लान है उसमें बहुत फायदा होगा, बैलेंस शीट मजबूत होगा और बैंक का फोकस ही है बैलेंस शीट को बढ़ाने के लिए फंड जुटाना, जहां पर हाल ही में बैंक के बोर्ड ने डेट और इक्विटी के मिश्रण के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के फंडिंग की मंजूरी दी है। तो ये एक रियलिटी में बिग न्यूज है जहां पे हमें नजर रखने की जरूरत है। लेकिन जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये सबको पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट कीजिए, क्योंकि इनको अपने अच्छे दिन लाने के लिए बहुत वक्त लगेगा। तो आप हर दिन देखेंगे करेंगे, परेशानी होगी। तो बेहतर है उतना लीजिए जितना पैसा डूब जाए तो तकलीफ ना हो, और स्क्रीन से डिलीट कर दीजिए और 5 साल के बाद देखिए या तो पैसा जीरो या एक बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। तो बेहतरीन रिटर्न मिलेगा इसकी उम्मीद एक अच्छे तरीके से, जिस तरीके से ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी बैगर स्टॉक होगा स्प्लिट। उससे पहले बता दूं, आज पता है टेलीग्राम में आपकी डिमांड की बुक मैंने डाली। जो आप लोगों ने, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, एक बुक की सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे थे, आज वो मैंने डाली, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। तो जो लोग टेलीग्राम में होंगे उन्होंने इस बुक का फायदा लिया होगा, और अगर आप टेलीग्राम में नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए ज्वाइन कीजिए और उस बुक को पढ़िए। और बाकी ओल्ड बुक के लिए चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको बाकी बुक दिख जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट इतना वोलेटाइल क्यों, जान लीजिए, फंसेंगे नहीं। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 बिग लर्निंग वाला होने वाला है, मैं लगातार बोल रहा हूं, और इस लर्निंग को जिसने समझ लिया उनको मार्केट से कोई नहीं हिला पाएगा, क्योंकि एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, वहां पर लोग कंफ्यूज, और रिटेल ट्रेडर जो नए हैं उनको चाहिए रोज ट्रेडिंग, और वो ये चीजें समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है और फंस जाते हैं। क्रिकेट का 2020 मैच का कहानी था आज। बिल्कुल सुबह में 1% की गिरावट और बाद में 0.3% तेजी के साथ मजबूत हुआ ना क्रिकेट का हाई वोल्टेज ड्रामा। कहानी क्या है, माना जा रहा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक द्वारा लिक्विडिटी है उसमें कमी लाई जाएगी। वो जो कल मैंने वीडियो बनाई थी हेलीकॉप्टर मनी, वो गायब होने वाला है। तो ये कहानी, RBI अपने रेट में इंक्रीज कर सकता है, FII DII माल बेचने में है। अब यहां पर सेंट्रल बैंक का जो रुख है वो स्ट्रिक्ट क्यों हो गया है, क्योंकि यूएस की जो जॉब रिपोर्ट आई है ना, उसमें नवंबर और दिसंबर को 7,09,000 ज्यादा नौकरियां पैदा हुई, जो अनुमान से ज्यादा है। और फेड मार्च में ब्याज दर बढ़ाने की तैयारी में है, और इस जो जॉब रिपोर्ट से लगता है कि ऐसा किया जा सकता है। बैंक ऑफ इंग्लैंड दर बढ़ा के लीडर बन चुका है, बैंक ऑफ कनाडा अगले मंथ बढ़ाने के लिए तैयार है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी इसी चक्कर में है कि हम करें। और वहीं पर थर्सडे को इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है जो लगातार नया रिकॉर्ड बना रहा है। तो इन सब के मद्देनजर ये तलवार की तरह लटका हुआ है। वहीं पर RBI की पॉलिसी करें तो 10 फरवरी को आने वाला है, जहां पर उम्मीद है कि RBI एक्शन ले, रिवर्स रेपो रेट में बढ़ोतरी करेगा। तो उम्मीद है 20 से 35 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर सकता है, जहां पर ये समझ नहीं आ रहा है करें तो क्या करें, इसलिए मार्केट गिरता है बढ़ता है। तो पोजीशन को बहुत ध्यान से रखना है। क्रूड ऑयल में अमेरिका में जो सर्द मौसम है, साथ में जो पंगा चल रहा है रसिया और यूक्रेन का, इन सब के मद्देनजर 7 साल के अपर लेवल पर ट्रेड कर रहा है। और क्रूड में मजबूती भारतीय इकोनॉमी के लिए निगेटिव है, कंज्यूमर डिमांड पर इंपैक्ट पड़ता है, और वहां पर रिजर्व बैंक पर भी
प्रेशर आता है कि भैया तुम पॉलिसी में सख्ती अपनाओ, तो ये चीजें एक साथ मिलकर एक्शन दे रही हैं। वहीं पर एफआईआई का प्रेशर लगातार है। जनवरी में एफआईआई ने 4.45 अरब डॉलर और फरवरी में 1.17 अरब डॉलर की बिकवाली कर डाली। वहीं पर पिछले 2 से 3 सेशन में डीआईआई ने भी 1000 करोड़ का माल बेच डाला। तो ये कई सारे नेगेटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। साथ में दिसंबर तिमाही में जो कॉर्पोरेट Q3 रिजल्ट आ रहे हैं वो बड़े मिले जुले आ रहे हैं। रीजन हर जगह दिया जा रहा है महंगाई के कारण हर एक चीजें महंगी हो रही हैं, जिसके कारण ये चीजें अटक रही हैं, रिजल्ट वैसा नहीं आ रहा है। तो भैया मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए जो रैली आपने देखी 2021 में, 2022 में अब आप ऊपर नीचे का ड्रामा देखेंगे। तो कुछ भी ट्रेड करते समय सीख समझ के करें, वरना नुकसान कर बैठेंगे। जल्दबाजी में ना करें, किसी के कहे सुने में ना करें, सीख समझ के करेंगे। कोई आपके पैर को उखाड़ नहीं सकता। जैसे बिजनेस करते हो या जॉब करते हो, आपका सीखा समझा कहानी है तो वहां से आपको कोई अलग नहीं कर सकता है। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस बात को समझिए, जानिए और वहां से सही तरीके से ट्रेड कीजिए। और इसीलिए 10 फरवरी की ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, जहां आप सीखेंगे, कमाएंगे, नौकरी से आज़ादी, खुद का बॉस। 9708094321 पे कॉल कीजिए। अब बात करते हैं टाटा पावर क्यों गिरा। बिग 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 लर्निंग है, क्योंकि कल ही इस टॉपिक को मैंने कवर किया था, जिसमें मैंने बताया था कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 5000 करोड़ रुपए फंड रेज का प्लान कर रही है। बट कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बट अगर ऑफिशियल न्यूज आएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ में मैंने टेक्निकल लेवल भी दिया कि तेजी होने के लिए 270 के ऊपर चलना जरूरी है। बट जैसा कि कुछ लोग बहुत जल्दबाजी में रहते हैं और पूरी बात को ध्यान से नहीं सुनते, लेकिन ट्रेडिंग की खुजली इतनी जबरदस्त कि ट्रेड करने से पीछे नहीं हटते और आज गिरावट हुई, फंस गए, क्योंकि उन्होंने हर एक बात को पूरे ढंग से नहीं समझा। इसीलिए कहते हैं आधा ज्ञान सिर्फ लॉस देता है। जब भी आप किसी को भी सुने, पूरा सुने, एक एक शब्द को सुने और तब डिसीजन लें। अब यहां पर कहा जा रहा है, जो आज आर्टिकल मार्केट में है, कि Q3 रिजल्ट कल आने वाला है, उसके कारण प्रेशर है, पैनिक है। बट मैं कहता हूं इन बातों में कहीं से कोई दम नहीं है। इसमें दम तब आएगा जब 270 के ऊपर चलेगा और तब वो शॉर्ट टर्म में आप तेजी देखोगे। बट लॉन्ग टर्म विजन देखते हो 5 साल का, तो अच्छा स्टॉक है जिसको ऑलरेडी 80 रुपए से हम मजा ले रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं दोस्त, जिसको हम चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं और कल के लिए बेहतरीन शेयर देखते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये टाटा पावर कल जो मैंने कवर किया है, अपनी उस लर्निंग को सुधारने के लिए दोबारा जाके देखें। और साथ में टाटा पावर का चार्ट, जहां पे ये 260 और यहां पर 270, ये के ऊपर ही आएगा मजा। तो मेरी रिक्वेस्ट को मानिए और अपनी लर्निंग को कीजिए मजबूत, और साथ में नौकरी से आज़ादी के लिए एक कदम आपके सामने है। अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी, कल के लिए बेहतरीन शेयर। पेपर में लेवल को जरूर नोट कीजिए, जहां पे निफ्टी का सपोर्ट लेवल 17,030 और ऊपर का रेजिस्टेंस 17,800। मैं जैसा कि लगातार आप लोगों को कह रहा हूं कि हम लेवल को डेली बेस पर दे रहे हैं, जिससे कि आप सही तरीके से फायदा ले सकें और पैनिक क्रिएट ना हो। तो वापस कल देखेंगे कोई लेवल क्या करता है, किस तरीके से करता है, और तब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जहां पे बैंक निफ्टी का सपोर्ट लेवल 37,450 एज इट इज वैलिड है, जहां से आज ये पलटा है और अच्छा खासा पलटा है। वहीं पर इसका जो रेसिस्टेंस है 38,800 और 39,400 के पास का है। तो नो चेंज नथिंग। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स की, जहां पे एसबीआई के लेवल एज इट इज वैलिड हैं कि इसमें तेजी होने के लिए 550 के ऊपर चलना जरूरी है। और वहीं पर इसका जो सपोर्ट लेवल है, यानी अगर ये लेवल टूटता है तो और पैनिक आएगा, वो 518 का है। लेकिन अब जैसे हर दिन नए लोग जुड़ते हैं, मैं वहाँ पे प्रैक्टिकली बताना चाहूँगा मेक और ब्रेक को, और आपके दिमाग के कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा। जहाँ पे लोग समझते हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ सेल करना होता है और सपोर्ट का मतलब सिर्फ बाय करना होता है। ये अनएजुकेशन को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए, निकाल दीजिए। मार्केट जब रेसिस्टेंस पे आता है मेरे दोस्त, तो रेसिस्टेंस होता ही किस लिए है? कभी न कभी टूटकर सपोर्ट बनने के लिए।
तो हमें इस एजुकेशन को दिमाग में रखना है। जब यहाँ पर आता है तो हमें रियलिटी में कंफर्मेशन की वेट करनी है, जिसके लिए मैंने फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट बना रखी है। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, वी वेब, सुपर ट्रेंड, स्टोकेस्टिक आरएसआई, 5 मिनट का ब्रह्मास्त्र, जिसको देखकर आप कंफर्मेशन ले सकते हैं। तो अभी हमारे लिए 550 और 543 का इसका मेक और ब्रेक है, और नीचे में जो सपोर्ट है 518 का है, जहां से अगर होल्ड किया तो ऊपर और टूटा तो नीचे। ये वाली लर्निंग को जिस दिन आपने समझ लिया वो एज इट इज वैलिड है। वीआईपी के लेवल चेंज नहीं है, ब्लू स्टार का लेवल चेंज नहीं है। जेके टायर कल देखिए, मैं आपको दिखाता हूं, और बिग लर्निंग मिलेगी। कल था ये सपोर्ट, ठीक है, मैंने यही बोला था ना कि सपोर्ट मेक और ब्रेक है, और देखिए यहां से ये टूटा तो टूटता चला गया। 126.50 के नीचे 123.25 का लो मारा। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, और यही लर्निंग देने के लिए आपका भाई आपके पास आता है। फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, हमारी मेहनत को सार्थक कीजिए, और हमें इतना मोटिवेशन दीजिए कि हम भर भर के ऐसा कंटेंट आपको देते रहें कि आपको मजा आता रहे। एस्ट्रल का लेवल कल वाला ही वैलिड है। सिप्ला एज इट इज लगातार हमारे रेसिस्टेंस 958.60 के नीचे चल रहा है, तो उसी के नीचे यानी यही 958.60 इसका मेक और ब्रेक है, इसमें कोई चेंज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट नया है बिरला केबल्स का, जहां पे इसके रैली होने के लिए इसको 124 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। याद रखिए, काफ़ी लोग क्या करते हैं, 100 ऊपर गया, 1 रुपया ऊपर गया, बाय कर लेते हैं, बाद में गिर जाता है, परेशान हो जाते हैं। मेरे दोस्त, वैसे ट्रेडिंग नहीं होती है, वहाँ पर कंफर्मेशन ही आपको पैसा कमा के देता है। यही चीज़ को जानेंगे, पैसा कमाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है GNFC का, और ये चक्का घूम रहा है आपके सामने, क्यों टाइम लगा रहा है, तब तक दूसरा देखते हैं क्या कहानी है। इसकी साइट लगता है स्लो हो गई है, क्योंकि लाइव रिकॉर्ड हो रहा है तो ये टाइम लग रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है GNFC, जहां पे ब्रेकआउट हुआ है, बट रियल ब्रेकआउट 550 के ऊपर है। 550 के ऊपर सस्टेन करे, जहां पे इसका सपोर्ट लेवल 505 और 518 का है, तो इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 स्टॉक और मैं आपके साथ दूंगा, बट उससे पहले एक सवाल ये कि इंट्राडे स्विंग में जब आप ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो एंट्री लेते समय, स्टॉप लॉस लगाते समय, प्रॉफिट बुक करते समय, या मेगा बिग टारगेट होल्ड करते समय आपको कंफ्यूजन होता है, आप परेशान रहते हैं कि सर ने दिया है, कैसे कर पाएंगे, क्या वो इंट्राडे है या स्विंग है, कैसे समझ पाएंगे, किस तरीके से मोटा रिटर्न ले पाएंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 10 फरवरी की ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए, बेसिक टू एडवांस हर कुछ मिलने वाला है, हर कुछ। हैंड होल्डिंग सपोर्ट विद स्पेशल टीचर, कॉपीराइट स्टडी मटेरियल, लाइव मार्केट सेशन, फुल डे मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं, किसी भी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर वाले को पैसा देने की ज़रूरत नहीं, प्योर प्रैक्टिकल नॉलेज, किसी के पीछे भागकर पूछने की ज़रूरत नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, खुद के बॉस। स्टॉक सिलेक्शन का टेंशन दूर, मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन जैसे मैं आपको देता हूँ, कंप्लीट एडवांस प्रिडिक्शन, ईगल और रोबो स्ट्रेटजी किस स्टॉक में बेहतरीन काम करती है, कोई भी सीख सकता है। तो यानी एक कदम नौकरी से आज़ादी की तरफ, खुद का बॉस बनने की तरफ, खुद का मालिक बनने की तरफ। मौका जाने मत दीजिए, ज्वाइन कीजिए और लर्निंग के साथ अर्निंग को शुरू कीजिए, क्योंकि सीखेंगे तभी कमाएंगे। 9708094321 आज का आज, अभी का अभी सीट बुक कीजिए और मौका न जाए। अब चलते हैं GNFC के बाद नेक्स्ट स्टॉक की तरफ, वेस्ट लाइफ। वेस्ट लाइफ आपके सामने खुल रहा है, जहां पर 472.50 के लेवल को होल्ड किया है, और अगर ये इसको होल्ड करता है यानी 470 जो आप जानते हैं 2 रुपए का वैल्यू नहीं होता है, तो ये इसके लिए मेक और ब्रेक का लेवल है। उसके बाद नेक्स्ट है IGL, और देखिए IGL मैंने आप लोगों के साथ एक बड़ा प्यारा शेयर किया था, जहां पे हमने कहा था 449 का लेवल अगर होल्ड किया तो आप इसमें बाउंस देखोगे, और टूट गया तो इसमें फॉल देखो 449 से
ये 385 तक आ गया। अब यही एक लर्निंग है जो प्रैक्टिकली देखिए, यहां पर यही मैं कहता हूं मेक और ब्रेक है। अब सपोर्ट ही तो रेसिस्टेंस बनता है और रेसिस्टेंस ही सब सॉरी। तो यहां पर ये नजर आपके सामने है। अब अगेन यहां पर 383 जो ये लेवल होल्ड किया है 384 का, ये अगर होल्ड करता है तो आप इसमें जंप देख सकते हैं, वरना इसके नीचे अगेन पैनिक देख सकते हैं। तो उसमें मेक और ब्रेक कैसे यूज करते हैं ऑलरेडी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। उसके बाद बात करेंगे यूटीआई एएमसी की, जो अगेन अपने सपोर्ट लेवल पे है, यानी 809। तो ये अगेन 809 इसका मेक और ब्रेक के तौर पे है। तो आप भी बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन। अगले दिन ट्रेड, पैसा कमाएं 1 घंटे में, मार्केट को बंद करें, अपने बिजनेस को, अपने जॉब को, अपने फैमिली को एंजॉय करें। और याद रखें कि आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है एक हैंड होल्डिंग की, क्योंकि आप लोग सीखते बहुत जगह से हैं, समझते बहुत जगह से हैं, बट प्रैक्टिकल जब नीड होती है वहाँ पर कोई गाइड करने वाला नहीं होता। और वहीं पर रियल नीड है एक मेंटर की, जो आपके लाइफ को बदल सकता है, आपकी सोच को बदल सकता है, आपके विजन को बदल सकता है कि आप कहाँ पर हैं, आप सीखने के बाद आपका लेवल कहाँ तक पहुँचा है। तो कॉल कीजिए, सीखिए, कमाते रहिए और भाई को दुआ में याद रखिए। थैंक यू सो मच।